नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे, कृष्णा पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा, एक पीछे वीडियो में बनाया था आप लोगों को पाइप के थ्रेड के बारे में, तो उसमें आप लोगों को क्लियर के बारे में आज जानकारी मैं दूंगा कि पाइप की थ्रेड कैसे कैसे, कितना टेपर, क्या क्या पार्ट रहता है उस थ्रेड में, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। और मेरे मित्रों, आप लोग मेरी वीडियो को अधिक से अधिक पूरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आप लोगों को मैं नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को मालूम हो जाए। दूसरी चीज़, शेयर करें, और उससे मेरा वीडियो बनाने का मेन मतलब है कि आप लोगों को उससे कुछ जानकारी, कुछ सीखें। तो आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो पाइप के थ्रेड के बारे में। ये भी टेक्निकल को भी मालूम होना चाहिए और क्वालिटी वालों को भी मालूम होना चाहिए। जब तक कि टेक्निकल वाले को मालूम नहीं होगा तो वो कोई मतलब नहीं होगा। मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि क्वालिटी का काम मतलब ऑन फील्ड प्रैक्टिकल टेक्निकल वालों को मालूम होना चाहिए। खाली मिल चला लेने से कोई मतलब नहीं होता कि हम मिल चला लिए, हम चूड़ी काट लिए, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। थ्रेड काट लिए, उससे कोई नहीं। जब तक कि आपको उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपका कोई मतलब नहीं। आप जहाँ कर रहे हो वहीं करते हो। इसीलिए आपको पाइप बना रहे हो, पाइप कैसे बनेगा, कितना मतलब क्या ओवल्टी रहती है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्वालिटी के बारे में जानकारी है। जैसे मान लीजिए पाइप बहुत बढ़िया काट दिए, चूड़ी थ्रेड काट दिए, थ्रेड ऑपरेटर थ्रेड काट दिए। अब वो कितना लंबा काटा, छोटा काटा, बड़ा काटा, तो वो आपको जानकारी होना चाहिए। थ्रेड गेज में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, मैं आज जो बताऊंगा इसी के बारे में बताऊंगा कि पाइप के थ्रेड के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी रखें। आओ आप लोगों को जानकारी दें। मेरे मित्रों, अब देखिए, जैसे आप लोगों को एक मैं ड्राइंग दिया हूँ थ्रेड के लिए। तो जैसे ये समझ लीजिए पाइप है और ये थ्रेड है, ठीक है। अब इसमें मैं बताया था कि 3 पार्ट होता है। तो देखिए, ये यहाँ से और ये पोर्शन तक, ये पूरा पोर्शन को हम यूजफुल थ्रेड कहते हैं। यूजफुल थ्रेड मतलब जो हमारा यूज होता है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला कंप्लीट थ्रेड यहाँ तक, दूसरा इनकम्प्लीट थ्रेड, और तीसरा वॉशआउट थ्रेड। वॉशआउट थ्रेड मतलब ये जो है यहाँ तक, वॉशआउट थ्रेड मतलब ये टाइट के लिए रखा जाता है। ये पूरा यहाँ तक नहीं चढ़ता है, ये इतना ब्लैंक रहता है, मतलब टाइट करने, टाइट अलाउंस जिसको हम बोल देंगे, टाइट के लिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी टाइट के लिए छोड़ी जाती है। अब नीचे में देखिए, ये यहाँ तक गेज लेंथ होता है, यहाँ तक गेज लेंथ चढ़ता है, और ये फिटिंग अलाउंस होता है। ये यहाँ तक जो है गेज के हिसाब से चढ़ेगा, जिसको कंप्लीट थ्रेड बोले हैं। उसको दूसरी भाषा में जब ग्रिंग गेज, प्लग गेज लगाएंगे तो ये गेज के हिसाब से यहाँ तक चढ़ेगा। ये फिटिंग अलाउंस, यहाँ से फिटिंग अलाउंस चालू हो जाता है, ये टाइट के लिए। तो मैं आप लोगों को बोला कि थ्रेड 3 पार्ट में बांट सकते हैं। थ्रेड को 3 पार्ट, पहला जो बोलता है कि कंप्लीट थ्रेड, कंप्लीट थ्रेड। दूसरा जो है आपका इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट थ्रेड। तीसरा जो है वॉश आउट। वॉश आउट थ्रेड होता है। अब देखिए, फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक यूजफुल थ्रेड है। इसमें 2 पार्ट हुए, एक कंप्लीट थ्रेड, एक इनकम्प्लीट थ्रेड। दूसरा वॉश आउट थ्रेड जो है टाइट अलाउंस के लिए, मतलब उसको आपको भाषा में बोला जाए तो सॉकेट को या एयर को टाइट या लीकेज को टाइट करने के लिए ये हम छोड़ते हैं वॉश आउट थ्रेड। ठीक है। अब मैं आपको, अब देख लें, अब मैं आपको
एक जानकारी और दूंगा, यूजफुल एक्सटर्नल लेंथ। ठीक है, ये आपको जो बताया यूजफुल एक्सटर्नल, ये वाला यूजफुल, ये कितनी, हर साइज में कितना लेंथ होता है, क्या स्टैंडर्ड होता है, कितनी टीपीआई की होती है, वो जानकारी देंगे। अब जैसे देखिए साइज टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। अब ये जो है इसके बाद ये आ गया, इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है फॉर नॉमिनल गेज लेंथ, फॉर नॉमिनल गेज लेंथ, ठीक है। दूसरा होता है फॉर मैक्सिमम गेज लेंथ, ठीक है। और तीसरा आएगा फॉर मिनिमम गेज लेंथ, ठीक है। अब साइज पहले लिख रहे हैं, हाफ इंची, पौना इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची और 6 इंची। अब टीपीआई में क्या रहता है, 14 टीपीआई, हाफ इंची का भी कटता है, पौना इंची का भी 14 टीपीआई रहता है। बाकी सबका 11 टीपीआई, 11 टीपीआई, 11 टीपीआई, 11 टीपीआई, 11 टीपीआई, 11 टीपीआई 3 इंची में भी, 4 इंची में भी 11 टीपीआई, 5 इंची में भी 11 टीपीआई, 6 इंची में भी 11 टीपीआई कटता है, ठीक है। अब हम इसका नॉमिनल गेज लेंथ आपको बताते हैं। हाफ इंची में 13.2, पौना इंची में 14.5, 1 इंची में 16.8, 1.25 इंची में 19.1, 23.4, 26.7 2 इंची में, और 29.8 2.5 इंची में, 3 इंची में 35.8। एक मिनट, ये 40.1, इसमें भी 40.1, ये हो गया 35.8, इसमें हो जाएगा 29.8, 26.7, सॉरी गलती हो गई थी, और 23.4 इसमें रहेगा, और इसमें 19.1 रहेगा, ठीक है। मिस्टेक के लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब देखिए मैक्सिमम गेज लेंथ के लिए, मैक्सिमम गेज लेंथ है 15.1, 16.3, 19.1, 21.4, 21.4, 25.7, 30.2, 33.3, 39.3, इसके बाद इसमें आ जाएगा 43.6, इसमें भी आ जाएगा 43.6। अभी मैं डिटेल में पहले लिख ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। 11.4, 14.5, 16.8, 16.8,
11.4, 12.7, 14.5, 16.8, इसमें भी 16.8 और 21.10, 23.20, 26.30, 32.30 और 36.6 और 36.6। अब देखिए मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। जैसे हाफ इंची से 6 इंची तक का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाफ इंची के साइज में टीपीआई कटेगा 14 टीपीआई, स्टैंडर्ड लेंथ रहेगा 13.2, मैक्सिमम रहेगा 15 mm लेंथ और मिनिमम रहेगा 11.4 थ्रेड का लेंथ। फिर 1.25 इंची में 14 टीपीआई कटेगा और स्टैंडर्ड रहेगा 14.5, मैक्सिमम रहेगा 16.3 और मिनिमम रहेगा 12.7। 1 इंची में चेंज हो जाएगा, 1 इंची से 6 इंची तक सब सेम रहता है टीपीआई में। 1 इंची में 11 टीपीआई, स्टैंडर्ड रहेगा 16.8, मैक्सिमम रहेगा 19.1, मिनिमम रहेगा 14.5। 1.25 इंची में 11 टीपीआई कटेगा, स्टैंडर्ड रहेगा 19.1, मैक्सिमम रहेगा 21.4, मिनिमम रहेगा 16.8। 1.5 इंची में 11 टीपीआई कटेगा, स्टैंडर्ड रहेगा 19.1, मैक्सिमम रहेगा 21.4, मिनिमम रहेगा 16.8। यानी 1.25 इंची 1.5 इंची का लगभग एक ही रहता है, सेम लंबाई रहती है। 2 इंची में 23.4 स्टैंडर्ड, मैक्सिमम होगा 25.7, मिनिमम होगा 21.1। 2.5 इंची में स्टैंडर्ड रहेगा 26.7, मैक्सिमम रहेगा 30.2, मिनिमम रहेगा 23.2। 3 इंची में 29.8 स्टैंडर्ड रहेगा, मैक्सिमम रहेगा 33.3, मिनिमम रहेगा 26.3। 4 इंची में 35.8 स्टैंडर्ड रहेगा, मैक्सिमम रहेगा 39.3 और मिनिमम रहेगा 32.3। 5 इंची में स्टैंडर्ड रहेगा 40.1, मैक्सिमम रहेगा 43.6, मिनिमम रहेगा 36.6। 6 इंची में 40.1, मैक्सिमम रहेगा 43.6 और मिनिमम रहेगा 36.6। यानी 5 इंची और 6 इंची का लगभग सेम रहता है। ये रहा स्टैंडर्ड। तो मेरे सीधा कहने का मतलब ये है कि जो गेज की लंबाई रहेगी, ये गेज की टोटल जो लंबाई है, ये सॉकेट, इसी के हिसाब से फिर सॉकेट की लंबाई रहती है। तो ये आप लोगों को ये जो टेक्निकल, चाहे जो अपना थ्रेड काटते हैं थ्रेडिंग ऑपरेटर, चाहे थ्रेडिंग डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल के बंदे हों, उनको ये जानकारी होना चाहिए। आइए आप लोगों को समझाएं। हाँ, तो मेरे मित्रों, आप लोगों को अभी मैं चार्ट बना के भी समझाया कि हाफ इंची से आप लोगों को 6 इंची तक की जानकारी थी कि थ्रेड लेंथ कितना होता है, उसका स्टैंडर्ड कितना होता है, क्या टीपीआई कटती है। तो ये जानकारी दोनों थ्रेड ऑपरेटर को भी और क्वालिटी इंस्पेक्टर को भी, दोनों को भी ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो नई वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँ वो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे और उसे आप लोग देखें और सीखें। नमस्कार।